हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एपिसोड नंबर 25 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है होंची और क्विमू को खुश देखकर डीमन किंग का सेवक कहता है कि क्या आप उनके बर्थडे को नहीं मनाएंगे। तो डीमन किंग कहता है कि उसे डीमन रियल में और भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि डीमन रियल कभी भी खतरे में पड़ सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है जिंगजैंग पर, जो कि क्विंची पैलेस में पहुंचता है सेना के साथ। फ्रैग्रेन उन्हें देखकर रुकने को कहती है और सेना के साथ आने का कारण पूछती है। जिंगजैंग कहता है कि यह सिर्फ हेवनली किंग के आदेश पे वो यहाँ आए हैं ताकि उनका आदेश सुनाया जा सके। हमारा युद्ध का बिल्कुल इरादा नहीं है। फ्रैग्रेन उन्हें अकेला अंदर आने के लिए कहती है और सेना को बाहर रुकने को कहती है। इसके बाद जिंगजैंग क्विंची पैलेस में आ जाता है। अंदर आते ही दोनों में बहस शुरू हो जाती है, और हो भी क्यों नहीं, भाई दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। फ्रैग्रेन कहती है कि तुम्हारा इतनी बड़ी सेना के साथ आने का क्या मतलब है। तो जिंगजैंग कहता है कि वो पहले शांत हो जाए, थोड़ा सांस ले ले। मैं यहाँ क्विमू के लिए आया हूँ शाही आदेश के साथ। फ्रैग्रेन शाही आदेश है तो सेना की क्या ज़रूरत है। जिंगजैंग वो शाही आदेश के समक्ष मजबूर हैं, वो इसे नकार नहीं सकते। इसके बाद हेवनली किंग को दिखाया जाता है, जो अपनी क्वीन के पास जाता है। किंग कहते हैं कि इस बार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्वीन ने कहा कि हमारे बच्चों के बारे में है। जिंगजैंग क्विमू को पसंद करती है और इसलिए उसकी पसंद के बारे में हमें सोचना चाहिए, उनकी शादी करा देनी चाहिए। किंग कहते हैं कि अगर वो किसी और को चाहता हो और अगर उसने मना कर दिया तो। क्वीन कहती है कि आप समझ नहीं रहे, उसके पास ताइकिंग स्पीयर है, जो कि गॉड रियल्म की चाबियों में से एक है। हम उसे अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। अब सीन शिफ्ट होता है क्विंची पैलेस में, जहाँ जिंगजैंग का सामना फ्रैग्रेन और हुंची के साथ होता है। दोनों बात कर रहे होते हैं। फ्रैग्रेन वहाँ जिंगजैंग को बोलने का मौका तक नहीं दे रही थी। हुंची कहती है कि इसके लिए और मुश्किल मत बनाओ। इतने में ही क्विमू वहाँ आ जाता है और हुंची और फ्रैग्रेन उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दोनों साइड में जाकर उनकी बातें सुनने लगती है, और सुने भी क्यों नहीं, भाई दोनों के आशिक एक दूसरे से बात कर रहे हैं किसी खास मुद्दे पर, और उन्हें इन सब से दूर रखा जा रहा था। खैर, क्विमू कहता है कि क्या बात है, इस तरह से आए हो, मतलब कोई ज़रूरी बात होगी। जिंगजैंग कहता है कि क्योंकि तुम टाइकिंग स्पीयर के ऑनर हो, इसी कारण किंग तुम्हें 1 लाख सैनिकों वाले हेवनली आर्मी के कमांडर बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके हाव भाव से क्विमू समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह पूछता है कि कुछ और बात है। तो जिंगजैंग कहता है कि यह जिंगजाओ के बारे में है। किंग तुम्हारी और जिंगजाओ की शादी की बात करने वाले हैं। यह कहते ही क्विमू खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है कि तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे पसंद नहीं करता। जिंगजैंग कहता है कि तुम्हें इस बारे में खुद बात करनी होगी, नहीं तो क्विंची पैलेस पर भी खतरा आ सकता है। क्विमू कहता है कि वो हुंची को खतरे में नहीं डाल सकता। अब दोनों हेवन की ओर जाने लगते हैं। जिंगजैंग कहता है कि क्या तुम हुंची से बिना कहे जाओगे। क्विमू कहता है कि वह उसे आकर बता देगा। इतने में हुंची वहाँ आ जाती है और कहती है कि मैंने सब सुन लिया है। तो क्विमू कहता है कि चिंता मत करो, मैं जिंगजाओ से शादी नहीं करूँगा, शादी कैंसिल करके तुरंत वापस आ जाऊँगा। हुंची कहती है ये सब टाइकिंग स्पीयर के लिए किया जा रहा है। टाइकिंग स्पीयर लोअर रिल्म के लिए बैंडेड की तरह है, ये उन्हें काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकता है। और वैसे भी तुम मेरे हो, तुम्हें जिंगजाओ से बात नहीं करनी है। अगर कोई भी अफवाह हेवनली पैलेस से आई तो इसका परिणाम तुम जानते हो। क्विमू कहता है कि वो किसी और की ओर देखेगा भी नहीं। अब दोनों पैलेस की ओर चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है डीमन किंग की ओर, जो अदर डीमन गॉड के साथ डिस्कस कर रहा होता है। डीमन गॉड कहता है कि वो वुहान से बात कर चुके हैं और हेवन के खिलाफ वॉर के लिए तैयार हैं। डीमन किंग कहता है कि अभी नहीं, हमें गॉड रियल्म के गेट को ओपन करने में उनकी मदद करनी होगी ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। अब सीन शिफ्ट होता है क्विमू के पर, जो कि क्वीन के पास पहुंचता है। क्विमू क्वीन से कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है और क्वीन से अपने ऑर्डर को वापस लेने के बारे में कहता है। क्वीन कहती है कि अभी तुम जवान हो, ये सिर्फ तुम्हारी शादी की बात नहीं है, तुम्हें इस बारे में सोच लेना चाहिए और फिर मुझे अपना फैसला बताना। इतने में क्वीन वहाँ से चली जाती है। क्विमू जिंगजैंग के पास जाता है और कहता है कि वो शादी नहीं कर सकता। उसने क्वीन से कहा कि वो किसी और से प्यार करता है, लेकिन फिर भी क्वीन गुस्सा नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये सब टाइकिंग स्पीयर के लिए किया जा रहा है, मैं टाइकिंग स्पीयर उन्हें देने जा रहा हूँ। जिंगजैंग उसे रोकता है और कहता है कि टाइकिंग स्पीयर ने खुद तुम्हें चुना है, इसके पीछे ज़रूर कुछ कारण होगा, तुम्हें सोच विचार करके ही फैसला लेना होगा। अब जिंगजैंग जिंगजाओ के पास जाता है। जिंगजैंग से जिंगजाओ कहती है कि क्विमू ने मैरिज के बारे में मना किया या नहीं, क्या उसने ये कहा कि वो किसी और से प्यार करता है।
जिंगजैंग कहता है कि मेरी बहन राजकुमारी है, उसे सब कुछ मिल सकता है जो वो चाहती है। वो किसी से भी शादी कर सकती है, लेकिन वो प्यार के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यह सुन जिंगजाओ कहती है कि यह सब उस हुंची की वजह से हो रहा है और वहाँ से चली जाती है। अब हमें हुंची को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स की कल्टीवेशन की कोशिश कर रही होती है, पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती है। फ्रैग्रेंट वहाँ आती है और कहती है कि आपको लव स्टोरीज पढ़नी चाहिए, तभी आप अपने लवर को खुश करने के तरीके जान सकेंगी। लेकिन हुंची वहाँ से चली जाती है। फ्रैग्रेंट कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास और भी कई सारे तरीके हैं। अब हुंची का एक शिष्य वहाँ आता है और कहता है कि उसने क्विंची पैलेस में डिसिपल्स की लिस्ट बनाई है और बारी बारी लड़कियों की तस्वीरें उन्हें दिखाने लगता है और कहता है कि ये सभी नॉर्थ सी लैंड यानी क्विंगमू से शादी करना चाहती हैं। तो हुंची कहती है कि मुझे क्यों बता रहे हो। शिष्य कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझको आपको खुश करने के लिए कहा गया था। हुंची कहती है लेकिन तुम मुझे खुश नहीं कर रहे हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो और गुस्सा दिला रहे हो। इतने में शिष्य कहता है कि मुझे माफ़ करना और परेशान नहीं करूँगा। अब हुंची फ्रैग्रेंट को अंदर बुला लेती है। बाहर बैठी उनकी बातें सुन रही होती थी। अब फ्रैग्रेंट कहती है कि जब से क्विंगमू हेवनली पैलेस गया है वो अपना ध्यान नहीं रखती है। इतने में जाए वहाँ आ जाता है और कहता है कि जिंगजाओ आई हुई है। पर फ्रैग्रेंट कहती है कि आप उनसे ऐसे नहीं मिलेंगी। तो हुंची जिंगजाओ को इंतज़ार करने के लिए कहती है। काफ़ी देर इंतज़ार कराने के बाद हुंची तैयार होकर वहाँ आती है। जिंगजाओ हैरान होकर कहती है तुम हुंची हो? नहीं, तुम हुंची नहीं हो सकती। तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? हुंची कहती है कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? तो जिंगजाओ कहती है कि क्वीन का बर्थडे आने वाला है और वो हुंची से मिलना चाहती है, इसी कारण वह बर्थडे का इनविटेशन लेकर आई है। पर फ्रैग्रेंट कहती है कि हमें क्विंची पैलेस में बहुत काम है। जिंगजाओ मुझे लगता था कि तुम क्विंगमू की दोस्त हो, तो सोचा तुम्हें इनवाइट कर लूँ। हुंची कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? जिंगजाओ कहती है तुम्हें नहीं पता क्विंगमू ने क्वीन के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है और वो क्वीन के बर्थडे के दिन उनकी इंगेजमेंट करने वाले हैं। यासिंग हुंची कहती है ऐसा नहीं हो सकता। वह गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से खुद जाना चाहती हो या मैं बाहर फेंक दूँ। जिंगजाओ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। हुंची कहती है कि शायद तुम्हें थंडर स्ट्राइक भूल चुकी हो, दोबारा याद दिलाना होगा। अब हमें डीमन गॉड दिखाया जाता है जो वो हुआन के पास पहुँचता है और उसे डीमन किंग की पावर देता है ताकि डीमन गॉड बन सके। वुहान एक डेमी गॉड होता है जो कि डीमन गॉड बनना चाहता है। अब डीमन किंग की मदद से वो भी डीमन गॉड बन जाएगा। डीमन गॉड कहता है कि अब उसे कोई गड़बड़ नहीं करनी है तक कि वो गॉड न बन जाए। उन्हें एहसास होता है कि हेवनली पैलेस के आर्मी यहाँ आसपास है। अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद हेवनली फोर्स के साथ जिंगयान वहाँ पहुँचता है जो किंग का बड़ा बेटा होता है। वो हुआन उस पर हमला कर देता है। अब हमें जिंगजाओ को दिखाया जाता है जो क्विंची पैलेस से बाहर आ रही होती है। वो कहती है हम सैनिकों को क्विंची पैलेस में क्यों नहीं ले जा सकते। तो उसकी दासी कहती है कि ये क्विंची पैलेस के रूल्स हैं। अब जिंगजाओ गुस्सा हो जाती है और उन सभी को वहाँ से जाने को कहती है। जिंगजाओ वहाँ अकेली होती है तो जाए और बाकी शिष्य उसे छुप कर परेशान करते हैं। उसे मधुमक्खी, सांप और चमगादड़ छोड़ देते हैं। इससे परेशान होकर वह वहाँ से भाग जाती है। अब हेवनली पैलेस को दिखाया जाता है। क्विंगमू का पपेट उसे क्विंची पैलेस में हुई सारी बातें बताता है। इसके बाद वह और जिंगजैंग दोनों दरबार की ओर चलते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि प्रिंस जिंगयांग गायब हो चुके हैं। हेवनली फोर्सेस वापस आ चुकी हैं। अब सभी मंत्रीगणों से ढूंढने की बात करते हैं। वे किंग से ढूंढने के लिए सैनिकों को भेजने की बात करते हैं। जिंगजैंग कहता है कि मेरे विचार से एक आदमी है जो इस काम को भली भांति अच्छी तरह से कर सकता है और मुझे आशा है कि आप उसे इसके बदले में अच्छा रिवार्ड देंगे। किंग कहता है कि कौन है? जिंगजैंग कहता है कि क्विंगमू, क्योंकि वो ताइकिंग स्पेयर का ओनर है और बाकी गॉड उसकी बात से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जिंगजैंग कहता है कि वो उसकी मदद के लिए वहाँ उसके साथ जाएगा। क्विंगमू को किंग के द्वारा आगे बुलाया जाता है और कहा जाता है कि क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? क्विंगमू कहता है कि अगर मैं प्रिंस को ढूंढ लेता हूँ तो मुझे किंग से एक वचन चाहिए। किंग मान जाते हैं। अब हुंची को दिखाया जाता है जो अकेले बैठी होती है। फ्रैग्रेंट वहाँ आती है और कहती है कि उसके पास गुड न्यूज़ है। हुंची कहती है क्या है? फ्रैग्रेंट कहती है कि क्विंगमू को एक रास्ता मिल चुका है। हुंची कहती है क्या वो सेफ है? मुझे उनकी चिंता हो रही है। फ्रैग्रेंट कहती है उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास एक और गुड न्यूज़ है।
एबिसल रिज स्वयं में एक डेमी गॉड डीमन गॉड बन रहा है। वो बोशॉन हो सकता है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। हुंची कहती है कि अभी ह्यूमन रियल्म और डीमन रियल्म में शांति है और इससे कोई युद्ध की स्थिति पैदा नहीं हो सकती। ये बोशॉन ही हो सकता है क्योंकि वही ऐसा कर सकता है। अब दोनों वहाँ से निकलते हैं। क्विंगमू और जिंगजैंग पहले ही एबिस्टल रिज स्वयं में पहुँच चुके होते हैं। वो हुंची और फ्रैग्रेंट को वहाँ देख लेते हैं। पहले तो वो उन्हें देख के परेशान होते हैं, लेकिन जिंगजैंग और के माइंड में एक खतरनाक आइडिया आता है। वह इसे क्विंगमू को बताता है। इसके बाद जिंगजैंग दोनों के पास जाता है और कहता है कि क्विंगमू गायब हो चुका है। हम दोनों जिंगयांग को ढूंढने के लिए यहाँ आए थे, मगर अब क्विंगमू भी नहीं मिल रहा है। वो फ्रैग्रेंट को कहता है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी और हुंची को अपने साथ नहीं ले जाता है और उसे अपना ख्याल रखने को कहता है। फ्रैग्रेंट समझ जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद ही रुक जाती है। वह कहती है कि इतना काफ़ी है दोनों को अकेला छोड़ने के लिए। वहाँ क्विंगमू हुंची को मैजिकल रोप से बांध देता है और चुपके से पीछे से आते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हुंची, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझ पर रहम करिए। पीछे से आवाज़ आती है कि मैं इमोर्टल को खाता हूँ और आज तो मुझे इतनी सुंदर इमोर्टल मिली है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। यह कहते ही हुंची समझ जाती है कि यह क्विंगमू है और उसे कहती है, ठीक है तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगी। यह सुनते ही क्विंगमू सामने आ जाता है और उसे गले लगा देता है। वहाँ फ्रैग्रेंट जिंगजैंग से यहाँ आने का कारण पूछती है, लेकिन जिंगजैंग कहता है कि यह हेवन का सीक्रेट मिशन है, वह इसे नहीं बता सकता। जिंगजैंग के पूछने पर भी फ्रैग्रेंट भी यही जवाब देती है कि क्विंची पैलेस का सीक्रेट है। अब जिंगजैंग फ्रैग्रेंट के पीछे जाता है और यहीं पे एपिसोड नंबर 25 समाप्त होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।